लॉर्ड कृष्णा नमन एवरीबॉडी, लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल। प्यारे विद्यार्थियों, आज केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉइल अ नेचुरल रिसोर्स का अध्ययन हम करेंगे। वैसे तो इसे ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, लेकिन चूँकि आपको अर्थ और विश्व में यानी कि वर्ल्ड में किस प्रकार की सॉइल किस कॉन्टिनेंट में और किन कंट्रियों में पाई जाती है, देखने के लिए एक बहुत छोटा वर्ड है सॉइल। आप इसे छोटा मत समझिए, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आगे चल के देश का भविष्य बनना है, आपको आगे चल के साइंटिस्ट बनना है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जाना है, भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। तो उस पोस्ट को पाने के लिए आप केवल एक छोटे से वर्ड सॉइल को केवल बुक की भाषा में नहीं समझ सकते। किताब में 5-6 पेज में आपका सॉइल दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल भी जो है गहराई तक समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ that support life. It is a mixture of organic material, clay and rock particle. It also contain air and water. It form one of the most important natural resource on the earth. It is important or essential for the food production, fodder cultivation and mining of minerals and fuels. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि सॉइल जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, क्रस्ट मैंटल और कोर होती है ना, तो सबसे ऊपर जो क्रस्ट है, क्रस्ट के सबसे ऊपरी लेयर में जो है सॉइल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिक्सचर होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, क्ले का, रॉक पार्टिकल्स का, इसमें एयर भी होगी, इसमें वाटर भी होंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी का सॉइल। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सॉइल से हमारा जो अभिप्राय है अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर से है, जिसे ह्यूमंस अपनी नीड पूरी करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन में क्लाइमेट, बायोलॉजिकल फैक्टर, स्थलाकृति कारक, आधार सेल और भू पदार्थ तथा समय समय पर प्रमुख कारक जो हैं सॉइल के निर्माण में भाग लेते रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड की सॉइल का वर्गीकरण करें, हम ये देखें कि पूरे वर्ल्ड में सॉइल जो है किस तरह से क्लासिफाई की जाएगी, तो आपने सुना होगा टुंड्रा एंड टैगा प्रदेश। टुंड्रा एंड टैगा प्रदेश के बारे में आपने प्यारे विद्यार्थियों सुना होगा। आपने शीतोष्ण, समशीतोष्ण इस तरह से वर्ड सुने होंगे। तो उष्णकटिबंधीय है। एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी को अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो ऐसी जगह को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। वहाँ की मिट्टी जो होती है उसे टुंड्रा मिट्टी यानी टुंड्रा सॉइल कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी यूरेशिया में, यूरेशिया जानते हो, एशिया और यूरोप और एशिया, यूरेशिया जिसमें स्पेशली रसिया आता है, रूस। तो रूस में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? टुंड्रा मिट्टी पाई जाएगी। और ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारों में पाई जाती है। यानी कि टुंड्रा मिट्टी की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरेशिया और ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारों पर पाई जाती है, यानी ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारों पर पाई जाती है। दूसरी मिट्टी है जो संसार में पाई जाती है, पॉडजॉल। कौन सी मिट्टी है? पॉडजॉल। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में के दक्षिण में पाई जाती है। तो पहली मिट्टी थी टुंड्रा मिट्टी, दूसरी थी पॉडजॉल, तीसरी थी भूरी बन मिट्टी। भूरी बन मिट्टी ये मिट्टियाँ पूर्वी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और इंग्लैंड के पॉडजॉल क्षेत्र में दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। चौथी मिट्टी है लैटराइटी,
लेटोसॉल, फेरल सॉल, यानी 3 नाम हैं। चौथी मिट्टी के नाम 3 हैं, लेटराइटी, लेटोसॉल, फेरल सॉल। ये मिट्टियाँ जो हैं एशिया यानी कि अपने यहाँ पे, दक्षिण और मध्य अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्सों में फैली हुई हैं। तो स्पेशली ये मिट्टी आपको याद रखनी है, लेटराइट, लेटोसॉल, फेरल सॉल, इनके 3 नाम हैं, लेटराइल सॉइल, लेटराइटी सॉइल, लेटोसॉइल मतलब लेटोसॉल और फेरल सॉल। ठीक है, मिट्टियाँ कहाँ कहाँ हैं? एशिया में हैं, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में हैं, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्सों में फैली हुई हैं। चरनोजेम या प्रेरी या स्टेपी, ये मैदानों के नाम हैं वैसे तो स्पेशली उन मैदानों में अपनी अलग टाइप की मिट्टी है। तो ये मिट्टियाँ उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, मंचूरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल में पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी है 5वें नंबर की? चरनोजेम या प्रेरी स्टेपी, इनके नाम है। प्रेरी का मैदान, स्टेपी का मैदान आपने पढ़े होंगे बेटा, मैदान तो जरूर पढ़े होंगे। 6वें नंबर की मिट्टी जो संसार में पाई जाती है वो है ग्रूमूसॉल, भूरी लालामी मिट्टी, ग्रूमूसॉल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भूरी लालामी मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टियाँ लैटराइट मिट्टियों के शुष्क सीमांत पर सवाना घास मैदान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आपने सवाना घास के मैदान सुने होंगे, है ना। 7वें नंबर की जो मिट्टी है वो रेगिस्तानी मिट्टी है। ये मिट्टियाँ तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, सिक्यांग और अमेरिका के यूटा राज्य में पाई जाती हैं। रेगिस्तानी, तो स्पेशली हमने आपको 7 तरह की मिट्टियाँ आपको बताई, सॉइल बताई। कितने तरह की? 7 तरह की। अब विश्व मिट्टी के नवीन वर्गीकरण किस तरह से हैं तो वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ये 10 टाइप के हैं। पहला है एंटीसॉल, ये मिट्टियाँ सहारा, कनाडा के पर्वतों, अलास्का, साइबेरिया और तिब्बत के में पाई जाती हैं। इनवर्टिसॉल दूसरे नंबर की मिट्टी है जो नए वर्गीकरण के अनुसार है। ये मिट्टियाँ पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सूडान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैली हैं। इनवर्टिसॉल, इस मिट्टी को ज़्यादा याद करो क्योंकि आपके भारत का नाम भी यहाँ पे आया हुआ है। इनवर्टिसॉल, ये मिट्टियाँ पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सूडान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं। एरिडोसॉल, ये मिट्टियाँ दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, मध्य मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग, सहारा, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, गोवी के मैदान में पाई जाती हैं। एरिडोसॉल मिट्टी, ठीक है। मोलिसॉल यानी कि ये मिट्टियाँ अमेरिका, चीन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल, मंगोलिया, पैराग्वे, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अर्जेंटीना के मैदान में फैली हुई हैं। 5वें नंबर की मिट्टी है इनसेप्टिसॉल। ये मिट्टियाँ अमेरिका, चिली, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस, साइबेरिया, पूर्वी चीन, दक्षिण पश्चिम गंगा घाटियों और इक्वाडोर के हिस्सों में फैली हुई हैं। 6वें नंबर की मिट्टी है स्पोडोसॉल। ये मिट्टियाँ उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं। 7वें नंबर की मिट्टी है अल्फीसॉल। ये मिट्टियाँ अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के निचले भागों, भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के पर्णपाती वन प्रांतों में फैली हुई हैं। अल्टीसॉल, ये मिट्टियाँ दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण ब्राज़ील और पैराग्वे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई हैं। ऑक्सीसॉल, ये मिट्टियाँ उत्तरी ब्राज़ील, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई हैं। हिस्टोसॉल, ये मिट्टियाँ निम्न अक्षांशों में पाई जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। मुझे लगता है आपको समझ में तो नहीं आएगा एकदम से, क्योंकि ये बिल्कुल नया है आपके लिए और ये सब एक्स्ट्रा था। मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए पॉइंट बताए थे।
मैंने केवल आपको एक ओवरव्यू दिया था प्यारे विद्यार्थियों कि यदि आपको आगे चल के देश का भविष्य बनना है तो केवल इस सॉइल चैप्टर के कुछ चंद लाइनें पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। आपको पूरे बर्ड की सॉइल को समझना होगा। हर कंट्री में किस तरह की सॉइल है आपको इसके बारे में जानना होगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू।